करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, जो कि है संरचनावाद, यानी कि किसी चीज़ को फॉर्म करना या किसी चीज़ को बनाना, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं। सीडीपी में होता है क्या, कोई भी चीज़ संरचना के बेसिस पे अगर हम बात ही करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिकता के लिए, बच्चे को समझाने के लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। सबसे पहले समझिए इसका इंट्रोडक्शन, देखिए कि इंट्रोडक्शन में ये कह क्या रहा है। Constructivism is a theory of learning that suggests learner construct knowledge through experiences. Knowledge is actively built, not passively received. Key proponents are जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की एंड जर्मर ब्रनर। देखो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को फॉर्म करना, किसी चीज़ को बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी उसी को कहते हैं कि जिस चीज़ से हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने के बाद हम अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के साथ साथ हम किसी न किसी चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो ये सब किस चीज़ के अंदर आएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाने की बात करूँ तो देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज कब होती है, जब आप उस चीज़ को फील करते हो। सपोज़ आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, लेकिन साइकिल कैसे चलता है आप तभी जान पाओगे जब आप एक बार साइकिल चलाने की कोशिश करोगे। तो जब आप कोशिश कर रहे हो यानी कि आप सीख रहे हो, वो क्या प्रोसेस हो जाएगा, लर्निंग। और जब चला लोगे उसको क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस। तो जो जो चीज़ आप अपने चला करके सीख रहे हो और उसमें वृद्धि हो रही है, उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत एक्टिवली रूप से बनता है और परफॉर्म होता है। तो जैसे कि साइकिल चलाना मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ आपकी रुचि बनी, साथ ही साथ आपने शुरू किया, शुरू करने के साथ साथ आपने एक्सपीरियंस लिया और बैलेंसिंग किया, तब जाके कहीं ना कहीं आपने साइकिल चलाना सीख लिया। तो ये किस चीज़ का उदाहरण हुआ, एक कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण। इससे पहले वीडियो में मैंने जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका है, जो कि हम उसमें देखे हैं कि जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, उनका क्या थ्योरी था अपने कंस्ट्रक्टिविज्म होने के ऊपर, उन्होंने क्या संरचनावाद के ऊपर बात कही थी, उनके विचार क्या थे, हमने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाके अभी देखिए और उनके बारे में जानिए। बहुत छोटा वीडियो है और बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम समझेंगे संरचनावाद के बारे में, जहाँ हम कंस्ट्रक्ट, कोई चीज़ कैसे होता है किसी एक्सपीरियंस के थ्रू, और कोई भी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसका प्रिंसिपल देखें कि प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ऑब्वियसली सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है, जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर एक्टिव नहीं रहोगे आप सीख नहीं सकते। हमने लर्निंग और एक्वाजिशन में ही पढ़ा था कि लर्निंग एक एक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें हम अपने चेतना का उपयोग कर रहे होते हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड का उपयोग करके ही सीख रहे होते हैं, एवे हमको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। लर्नर्स बिल्ड अ न्यू नॉलेज अपॉन प्रायर नॉलेज। आपका नया नॉलेज जो है कहीं ना कहीं आपके प्रायर नॉलेज से जुड़ा हुआ है। मैंने कैसे बताया आपको साइकिल सीखना है, आपका प्रायर नॉलेज में था कहीं ना कहीं साइकिल चलाना, तो आपने चलाने के बारे में सोचा, सोचा तो जाके आपने उसका कोशिश किया ना। अगर आपके पास कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं होगा, सपोज आपके पास ए फॉर एप्पल नहीं आ रहा होगा, तो आप एप्पल इज़ अ फ्रूट कैसे बनाओगे, कैसे जानोगे। आपका प्रायर नॉलेज ही तो वहाँ काम आ रहा है, ए फॉर एप्पल, एप्पल ही तो वहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है, एप्पल इज़ अ फ्रूट, फ्रूट क्या है, एप्पल है। तो कहीं ना कहीं आपका लर्निंग जो होता है आपके प्रायर नॉलेज पे बहुत डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन प्ले की रोल। अब देखो संरचनावाद में क्या होता है ना, किसी चीज़ को सीखने के लिए सोशल बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, सामाजिक रूप से। अगर जब तक आप समाज में रहते हो तो आपको कुछ भी सीखना है ना, जानना है ना कहीं एक वहाँ पे समाज का इंटरेक्शन रहता ही है, कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन परफॉर्म होता ही है। अगर नहीं रह रहा तो हम कोई भी चीज़ को आसानी से सीख भी नहीं पाते। इसके लिए सोशल इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्फेसिस ऑन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये संरचनावाद किस चीज़ पे ऊपर जोर करता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जोर करता है, और साथ ही साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर डालता है कि उसी से लोग सीखता है और उसी से लोग समझता है। इसके लिए नेक्स्ट देखिए, अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं।
पहला तो कॉग्निटिव होता है, जो कि जिसके बारे में किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। और दूसरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कौन कहता है, वाइगोस्की ने कहा था। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिव के बारे में वॉन ग्लासरफील्ड ने कहा था। तो बेसिकली इस डायग्राम में हम देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक तो पहला इंडिविजुअल के बारे में बात किया है, इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया है, पियाजे के द्वारा। और सोशल किसके द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था। अब इंडिविजुअल के ही अंदर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म आती है, जो कि वॉस ग्लासरफर्ड ने दिया था। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कल्चरल और क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म आती है। कल्चरल जो था हर्ट्जिन ने दिया था, और क्रिटिकल फ्लेरी ने दिया था। तो देखो यहाँ पे आपको हर्ट्जिन, फ्लेरी और वॉस ग्लासरफर्ड की इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम बेसिकली बस दो ही के बारे में जानेंगे, जो कि है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी दोनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का क्या पर्सपेक्टिव था कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला, उनका क्या व्यू था। फोकस ऑन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने अपने शुरुआती दौर यानी बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक को बहुत फोकस किया, क्योंकि बच्चा स्टेज बाय स्टेज सीख रहा होता है। इनके कथनानुसार यही था कि बच्चा कोई भी चीज़ अपने माँ के गर्भ से लेकर के जब तक वो एक परिपक्व बालक नहीं बन जाता है, तब तक हर जगह वो कुछ ना कुछ वो सीख रहा होता है। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इंडिविजुअल, और हर जो बच्चा सीख रहा है वो अपना कोई भी तरह का विकास जो है वो अकेले किसी न किसी रूप में कर रहा होता। इनका सबसे ज़्यादा जोर था हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ करके सीखता है इसके ऊपर। तो जी पियाजे ने ये बात बहुत साफ तरीके से कहा था कि बच्चा कोई भी चीज़ सबसे पहले अपने थॉट से सीखता है, अपने विचार से सीखता है। उसके अंदर सबसे पहले विचार आता है, उसके ऊपर वो मंथन करता है, उसके बाद वो बोलता है, उसके बाद अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तब जाके सीखता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि वो कोई भी चीज़ सीखने से पहले खुद करना चाहता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फील करना चाहता है, तो ही जाके वो करता है। ये उसी के ऊपर बात की थी। नेक्स्ट, ले वाइगोस्की थ्योरी। ले वाइगोस्की का क्या पर्सपेक्टिव था, हम उसके बारे में देखते हैं। एम्फेसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ले वाइगोस्की ने सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया कि बच्चा सबसे पहला क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, तब जाके कुछ भी करता है। बात बहुत सही है, लेकिन पहले आपका अपना विचार भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि पियाजे ने कहा था। वाइगोस्की ने यहाँ पे क्या कहा कि ये इन्होंने सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात की कि अगर बच्चा कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहा और उसको वही हम थोड़ा सा हेल्प करके एक सीढ़ी प्रदान कर दें, तो ये बच्चा यहाँ से लेकर के वो यहाँ पे इजीली पहुँच जाएगा एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की मदद से। इन्होंने स्काफ फोल्डिंग के बारे में बताया। स्काफ फोल्डिंग ये होता है ना कि अगर टीचर वही ना कि थोड़ा सा हेल्प कर देगा तो बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज चला जाएगा बहुत ही ईजिली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। तो टीचर का रोल होता है बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना, मोटिवेट करना और आगे बढ़ाने का। तो ये बात लेवाइगोस्की ने कही थी। ये एक संरचनावाद के ऊपर डिस्कस किया जाता है। नाउ क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन होता है संरचनावाद का, उसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर। देखो जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि पठन पाठन की प्रक्रिया जो है हमेशा स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी चीज़ में हम बच्चे को बहुत महत्व देते हैं यहाँ। इनकरेज एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक जब पढ़ा रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर विस्तार से बातें करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिस्कस करते हैं, तब जाके हम उसको उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझा पाते हैं, बता पाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ सीखने सिखाने के लिए उसको उसके वास्तविक वर्ल्ड से बहुत ज़रूरत है जोड़ना। साथ ही साथ उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भी जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे होगा, जो वो अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहा होता है, जो वो देख रहा होता है उसी को। उससे क्या होता है बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को सीखने लगता है, समझने लगता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी। अब हमें संरचनावाद के साथ साथ अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में कैसे उसको यूज़ करना उसके बारे में देखो। अगर कोई भी चीज़ आप बताओगे, कोई भी बच्चे के पास
प्रश्न होगा, डाउट होगा, तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहला उसका काम होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करना, कि कोई चीज़ पढ़ा तो उसके पास डाउट क्रिएट हो ही गया। और डाउट होने के बाद क्या होता है, एज ए टीचर हमें उस डाउट को कोलैबोरेटिव रूप से या फिर एक समूह के साथ डिस्कस करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि किसी एक बच्चे का वो डाउट होगा, कोई दूसरा बच्चा का भी सेम डाउट होगा, पर वो एक हेजिटेशन की वजह से आपके साथ वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप वही क्वेश्चन को पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस कर दिए, तो इस बच्चे को भी आ गया और इस बच्चे को भी आ गया, तो दोनों बच्चे के लिए आसानी हो गया, और आपका एक डाउट के साथ साथ दो बच्चे का समझदारी भी क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। अब वैसे भी कोलैबोरेटिव एक पॉजिटिव वर्ड है, आप इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। दूसरा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखो, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पढ़ा देना नहीं होता, आप उसके ऊपर खोजबीन करना भी इंपॉर्टेंट होता है, कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया, उसके ऊपर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रिप्लाई, आप जो पढ़ाए हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन करिए, उसके ऊपर एक सर्टेन मैपिंग बनाइए, ताकि बच्चा आपके उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके, उस चीज़ को सीख सके उसके बारे में। नाउ रोल ऑफ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। अब एज ए रोल आपका क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है क्लासरूम के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। टीचर हमेशा क्या है, एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है। मतलब कि टीचर हमेशा एक हेल्प करने वाला ऐसा पर्सन है, जो आपको बिना झिझक, बिना डर, बिना किसी शिकायत, बिना किसी मनमुटाव के आप उससे बात करो, आप अपने थॉट्स को बताओ, आप अपने विचार को बताओ, आप उसको क्लियर करो, आपको जो भी डाउट है उसको बताओ। टीचर आपका फैसिलिटेटर है, आपका गाइडर है, आपको सजेस्ट करेगा, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और वो एक डिज़ाइनर है बहुत सारे अधिगमकरणों का, क्योंकि अगर वो टीचर तभी ना बना जब जितने सारे प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो वो उतना फेस कर चुका है, उसके बाद वो बहुत सारी डिग्रियां करके आया, उसके साथ वो एक्सपीरियंस लेके आया, तब जाके वो आपका टीचर बना है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है टीचर का, कि टीचर जो है हर जितनी भी प्रॉब्लम डाउट कुछ भी क्रिएट हो बच्चों का, उसको ईजिली रिजॉल्व करे। साथ ही साथ वो बहुत सारा पर्सपेक्टिव पे भी इनकरेज करे बच्चे को, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब क्या है बेनिफिट इस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, उसके बारे में देखो। अगर संरचना के ऊपर बात करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, किसी चीज़ को समझने के ऊपर बात बहुत ज़्यादा गहराई से करवाता है। दूसरा, प्रमोट करता है हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर वो चीज़ काम आएगी, पूरे जीवन में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरे जीवन में हम बहुत हर्षित उल्लास के साथ उस चीज़ को बांटेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट इज ये इनकरेज करता है हमारे इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन को, कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या बातें हैं, हम क्या थॉट्स है, क्या विचार है, ये सब चीज़ को इनकरेज करता है ये। साथ ही साथ आपके कोलाबोरेशन करता है, आपके स्किल्स को, आपके पढ़ने के तरीके को, आपकी बात को, आपके विचार को सोसाइटी के सामने रिफ्लेक्शन दिखाता है एक तरह से। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है बहुत तरीके से इम्पैक्ट डालता है एक बच्चे के ऊपर, बहुत तरीके से। सिर्फ और सिर्फ समझना, लड़ना, पढ़ना यही नहीं होता, आपका अपना सोशल एक इमेज होता है, उसको भी क्रिएट करवाने में हेल्प करता है। आपका अपना एक, आपको बोलने का तरीका, कहने का मतलब, आपका बात का वजूद होना, ये सब चीज़ कहाँ से होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू ही होता है। बच्चा शुरुआत से ही सीखेगा तो जाकर के आगे सोसाइटी में सब चीज़ों को फील करेगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में, उसके बारे में देखते हैं। देखो, जब हम संरचनावाद की बात करते हैं तो जब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इसमें क्या होता है, हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, क्योंकि अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर हम 30 बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एक बच्चा ऊपर जाएगा, एक बच्चा नीचे जाएगा, ये तो होगा ही होगा, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, और अगर हम अब इतने बच्चों को साथ लेके चले तो किसी न किसी एक प्लान का तो हिस्सा होना होगा इन बच्चों को या फिर मुझे, तो ही जाके इस बच्चे के साथ एक अच्छा खासा लोगों को बात बता सकता है, समझा सकता है, बोल सकता है, कर सकता है इसके ऊपर। साथ ही होता है क्या, बहुत बड़े ग्रुप के साथ असेसमेंट जो है, यानी कि जो हमने पढ़ाया है, जो बच्चे को समझाया, उसके बारे में पूछना जानना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत जल्दी नहीं सीखते, जिनको समझने में बहुत टाइम लगता है, बच्चा एक बार में नहीं समझ पाता है, तो इन सब चीज़ों को हम फोकस नहीं कर पाते उस दौरान, तो ये थोड़ा सा एक ये चैलेंजेस के रूप में आता है।
तो अब हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कहीं ना कहीं एक ये ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है, किसको? टीचर को और लर्नर को। टीचर और लर्नर आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसको ही हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। ये कहाँ जोर डालता है? एक्टिव होने पे, मीनिंगफुल होने पे और सोशल लर्निंग के ऊपर। साथ ही साथ ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है और समझदारी को भी बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए भी, जो कि हमने यहाँ पे देखा और समझा और डिस्कस भी किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।